आ जाओ भैया, स्वागत है। फोटो टाइम में अच्छे लगते हैं भैया। लोगों का जो पैसा आपके पास जमा हुआ था वो पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कैसे मिल जाएगा? मिलेगा। समीर अग्रवाल कहाँ है पता है? जानकारी है क्या आपको? और कितने लोग जुड़े हैं ललितपुर के? एक चिटफंड कंपनी आम लोगों के हजारों करोड़ रुपए डकार जाती है, लूट कर फरार हो जाती है। कुछ उसके संचालक पकड़े जाते हैं। ये सारी कार्रवाई यूपी पुलिस करती है, योगी की पुलिस करती है। लेकिन वहीं पकड़े गए लोगों का जब कबूलनामा है कि लोगों के को धोखाधड़ी से हमने जो पैसा लिया इससे मध्य प्रदेश में निवेश किया है, तो इस पर मध्य प्रदेश की पुलिस यानी मोहन की पुलिस चुप क्यों, खामोश क्यों है? ये बड़ा सवाल है। आप सोच रहे होंगे कि पूरा माजरा क्या है। जब आप सोचेंगे, जो लोग भी LUCC नाम की चिटफंड कंपनी के पीड़ित हैं वो तो समझ ही गए होंगे, लेकिन जो लोग इससे पीड़ित नहीं हैं वो भी समझ जाएं कि किस तरीके के साथ लोगों को पैसा डबल करने का धोखा देकर कंपनियां धोखाधड़ी करती हैं। एक तरफ योगी की सरकार इस पर एक्शन लेती है तो सवाल मध्य प्रदेश की सरकार यानी MP की पुलिस पर है कि वो मुंह में दही जमाए, हाथों पर हाथ धरे या आंखें मूंदे क्यों बैठी है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, देख रहे हैं आप दी लपेटा। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत गंभीर मसला है, संवेदनशील मसला है, व्यवस्था सिस्टम पर सवाल खड़ा करने वाला मसला है। पूरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हां, LUCC कंपनी एक चिटफंड कंपनी बनती है। ललितपुर से मामला शुरू होता है और मध्य प्रदेश का जिक्र करूं तो मध्य प्रदेश में टीकमगढ़, सागर, विदिशा, कई जगह, और अभी तो पूरे देश में, चूंकि उत्तराखंड से इसके मामले सामने आ रहे हैं, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ये ऑफिस खोलते हैं। खासतौर पर ये उन जगहों को निशाना बनाते थे जहां पर हाल ही में लोगों को, किसानों को, आम लोगों को मुआवजा मिला हो किसी न किसी चीज का। सरकारी कोई प्रोजेक्ट आ गया हो, सड़क निकल गई, मुआवजा मिलता है तो तुरंत रकम आती है। रकम को सीधे 5 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में दोगुना करने का लालच देकर इन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए, अभी तक कोई फाइनल आंकड़ा नहीं है, 10,000 20,000 करोड़ के लगभग इन लोगों से वसूले और उसके बाद लोगों को का जो वादा था वो पूरा नहीं किया। इसके बाद एक लोग पुलिस के पास पहुंचे, FIR होना शुरू हो गई। बताया तब यह गया कि इस कंपनी के रवि तिवारी, आलोक जैन, ये लोगों ने भोपाल में अपना काफी निवेश किया है। ये पैसा सब जगह से लूटते थे लेकिन भोपाल में निवेश करते थे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि लगभग 26 जुलाई को FIR होती है, फिर जुलाई में ही लगभग 7 जुलाई के आसपास, 7 अगस्त, जुलाई के महीने में ही गिरफ्तारी हो जाती है। ये आप देख रहे हैं हिरासत में एक रवि तिवारी, आलोक जैन, ये भोपाली इन्होंने अड्डा बना रखा था। इन लोगों ने मध्य प्रदेश में भी टीकमगढ़, सागर, विदिशा, LUCC जो चिटफंड कंपनी है नाम से हजारों लोगों को ठगा और चूना लगाया। ये FIR की कॉपी देखिए साहब, ये उस FIR की कॉपी है। इस FIR की कॉपी में कबूलनामा है इन लोगों का कि हमने, स्टेटमेंट है इनका कि हमने इस तरीके के साथ मोडस ऑपरेंडी है कि हमने लोगों को बेवकूफ बनाया और इसके बाद में हमने जो सारा इन्वेस्टमेंट है वो भोपाल में किया। भोपाल में मेन राजधानी में कहां इनका होटल खड़ा है वो भी आपको बताऊंगा। कह रहे हैं कि हमने इंदौर में उसमें प्रॉपर्टी में निवेश किया है। अब आप कल्पना कर लीजिए, अब रवि तिवारी पुलिस जेल में है, आलोक जैन जेल में है और इसका सरगना समीर अग्रवाल अभी तक फरार है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम यूपी पुलिस ने घोषित किया हुआ है। संपत्तियां खंगाली जा रही है, लेकिन कहां? ये सारी कार्रवाई जितनी मैंने बताई ये यूपी पुलिस ने की है, योगी की पुलिस ने की है। MP की जरा हकीकत देखिए। हमारे संवाददाता राघव बता रहे हैं आपको, भोपाल में वो होटल जिसका कबूलनामा FIR में है, वो होटल भोपाल की राजधानी में शान से खड़ा हुआ है। देखिए, ये वही तिलक होटल है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जिसमें रवि तिवारी ने खुद कबूला है कि मैंने उन पैसों से होटल खड़ा किया है जिनसे पैसों के साथ मैंने लोगों के साथ ठगी की थी, उन गरीब लोगों के साथ ठगी की थी जिन्होंने विश्वास कर रवि तिवारी की कंपनी को पैसे दिए थे। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये वही होटल है, आप सामने देख सकते हैं, छाती चौड़ी कर खड़ा हुआ है प्रशासन के सामने। फिर भी भोपाल मध्य प्रदेश की प्रशासन को किसी को नजर नहीं आ रहा। ये वही रोड है, मेन रोड पे तिलक राम इतना बड़ा होटल मौजूद है, उसके बाद भी किसी को ये होटल नजर नहीं आ रहा। और रवि तिवारी ने खुद कबूला था कि वो होटल गरीबों के पैसे से जो ठगी की है उस पैसे से बनाया था। ऐसे कई प्रॉपर्टी है रवि तिवारी की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, सहित इंदौर में, जो ठगी कर लोगों के साथ उसने उस पैसों के बाद जो लोगों से ठगी की, उस पैसों को इकट्ठा किया, उसके बाद ऐसी प्रॉपर्टी खड़ी कर दी है। आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं, तिलक राम वही होटल है। उन्हीं लाखों लोग बेचारे बेबस लोगों के पैसों से, जिनको जो ठगी के पैसों से ये होटल बना है, खड़ा है
चल रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल नहीं उठता है क्या? इस मसले पर मीडिया की बहुत बड़ी चुप्पी भी सवालों के घेरे में खड़ा करती है। लेकिन आप खुद देख लीजिए, ये होटल का कबूलनामा इस एफआईआर में है और ये है। वरिष्ठ संवाददाता संदीप पुराणिक बता रहे हैं कि ये पूरा मसला था कितना गंभीर, और इस पूरे मसले पर आखिर जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश की पुलिस है, राजधानी की पुलिस है, उसका रुख किस तरीके से आश्चर्यजनक है। क्योंकि जब क्या दो स्टेट की पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं, ईडी की इसमें एंट्री हो चुकी है। हम बता रहे हैं कि ये होटल है, ये जो चल रहा है, ये यहां तक बताया जा रहा है कि इस होटल के भीतर से प्रॉपर्टी का रियल एस्टेट का बिजनेस किया जा रहा है, कई जगहों पर प्रॉपर्टी सेल की जा रही है। ये सब कुछ क्या सीज होकर उन लोगों के पास जिनके साथ लूट हुई है, क्या उन्हें पैसे नहीं मिलने चाहिए? ये प्रॉपर्टी के ऊपर तत्काल सीजिंग नहीं होनी चाहिए? संदीप पुराणिक जी की जुबानी सुनिए। मामला शुरू होता है ये ललितपुर से। यहाँ के कुछ युवा LUCC नाम की एक कंपनी बनाते हैं। घटना करीब 1 दशक से ज़्यादा समय पहले की है। ये लोग ललितपुर और ललितपुर के आसपास के लोगों को शिकार बनाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आज आप पैसा जमा करिए, कुछ समय बाद ये 2 गुना हो जाएगा। जैसे ही 2 गुना होने की तारीख करीब आती है, ये कंपनी बंद कर देते हैं, फिर दूसरी कंपनी खोल लेते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों ने ये पैसा भोपाल, इंदौर, तमाम बड़े शहरों में इन्वेस्ट कर रखा है। इन्होंने यहाँ पर भूखंड भी ले रखे हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें ले रखी हैं और वो टाउनशिप भी तैयार कर रहे हैं। इस मामले में ललितपुर पुलिस ने एक साहसिक काम किया और उसने कई लोगों को गिरफ्तार किया। 2 बड़े इसके सरगना हैं, एक आलोक जैन करके हैं और दूसरा रवि तिवारी। ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके साथ और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से प्रारंभिक तौर पर 500-500 करोड़ की संपत्ति मिली, आप अनुमान कीजिए। और कहा तो ये जा रहा है कि इन लोगों ने 10,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला किया है। गरीबों का पैसा लेके ये भागे हैं। ललितपुर पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये लोग मध्य प्रदेश में आके जमे, मध्य प्रदेश में ने होटल खोला। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात कर रहा हूँ मैं। होटल खोल रखा है, कई टाउनशिप काट रहे हैं। और जो ललितपुर पुलिस है वो यहाँ से कई बड़ी गाड़ियाँ जब्त करके ले गई हैं लोगों की, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नंबर से जारी की गई थी। राघव जी, मैं आपको एक बताऊं कि ये एक अलग तरह का रैकेट है जो लोगों को लालच देता था पैसे 2 गुने करने का, कई गुना हो जाएगा। लोगों ने अपनी पूंजी, जो उनकी मेहनत की कमाई थी, और महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग उन लोग को शिकार बनाते थे जहां किसी जमीन के बदले मुआवजा मिलने वाला है। और मुआवजे में आदमी ये सोचता है कि उसको 10 लाख मिला है, 20 लाख अगर एक साल में होता है तो वो जमा कर देता था इनके पास। और ये बड़ी एक नई रणनीति पर काम करते थे कि उन गांवों में दफ्तर खोलते थे जहां लोगों के पास मुआवजे का पैसा आ रहा है और उसमें स्थानीय लोगों को नौकरी देते थे। तो वो युवा नौकरी करता था, जो इन्वेस्ट करने वाला आदमी, उसको लगता था कि ये हमारे परिचित है और पैसा लगाएंगे नहीं डूबेगा। लेकिन वो पैसा बड़े पैमाने पर डूब गया। भोपाल में जमीन है, होटल है, कारोबार चल रहे हैं और यहाँ के तमाम लोगों की उनसे नजदीकियां हैं। ये तथ्य सामने आ चुके हैं। ललितपुर पुलिस पकड़ती है और वो बताती है कि भोपाल में इन्वेस्ट किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि मध्य प्रदेश पुलिस क्या कर रही है? क्या भोपाल पुलिस को कार्रवाई नहीं करना चाहिए? लेकिन भोपाल पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या इस पर राजनेताओं का दबाव है या दीगर लोगों का दबाव है? बात तो यहां तक आ रही है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनकी CTR क्यों नहीं निकालती पुलिस, उनके रिश्तों को क्यों नहीं खंगालती? उन गरीबों का पैसा है वो, और वो हड़प गए हैं। अब इंतजार तो है और सबको ये सोच रहा है कि हो सकता है आगे चल के कार्रवाई हो। अब ये चुनौती है मोहन यादव सरकार के लिए और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कि क्या वाकई में उन लोग को पकड़ेगी या फिर 2 लोग पकड़ लिए गए हैं और किस्सा खत्म हो जाएगा। अनुमान जो लगाया जा रहा है वो 10-20 हजार करोड़ से ज्यादा। इसलिए सवालों के घेरे में है मध्य प्रदेश की सरकार, क्योंकि LUCC नाम की चिटफंड कंपनी में पीड़ित भी मध्य प्रदेश के हैं। पीड़ित में टीकमगढ़ भी है, सागर भी है, विदिशा भी है। इतना ही नहीं, उनके कबूलनामे में मध्य प्रदेश का जिक्र है, मध्य प्रदेश की प्रॉपर्टी का जिक्र है। फिर बड़ा सवाल आखिर क्यों न खड़ा हो कि MP, जो मैंने कहा था कि यहाँ पर राजधानी की पुलिस और MP की पुलिस मुंह में दही जमाए, हाथों पर हाथ धरे और आंखें मूंदे क्यों बैठी है? ये सब कुछ जानबूझकर है या अनजान में है, अनजाने में है? गालिब का शेर याद आ जाता है कि वो पर्दादारी बेवजह नहीं थी गालिब, वो बेखुदी बेवजह नहीं थी गालिब, कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। आप इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि LUCC के पीड़ितों को इंसाफ मिल सके और मध्य प्रदेश की सरकार मजबूर हो जाए कार्रवाई करने पर।
जो भी इन लोगों ने धोखाधड़ी करके कबूलनामे में कहा है, जो मध्य प्रदेश में इंदौर का जिक्र किया है कि इंदौर में बड़े पैमाने पर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो कहाँ है वो इन्वेस्टमेंट, ये पता लगाया जाना चाहिए। उसे सीज करके, नीलाम करके उन लोगों का पैसा वापस मिलना चाहिए जो गाढ़ी कमाई का पैसा था जिसे इन लोगों ने ठगाया।